Dear students, now we will study about the concentration of solution. Concentration of solution, पहले इसको पढ़ने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि what is dilute solution and what is concentrated solution. Number one, dilute solution. Dilute solution में क्या होता है कि solute is small amount of solute is called dilute solution. Solute जो है less amount में होना चाहिए, तो that will be called dilute solution. Now concentrated solution जिसमें large amount of solute, amount हमने बढ़ा दिया solute का, तो it will become concentrated. Now दो तीन चीजें आपको समझ रखनी है. If a solution is of solute, अगर हमने solute क्या है solid उसको हमने डिसॉल्व किया किसमें, लिक्विड में, देन वी कंसीडर मास परसेंटेज. तो हम उसकी क्या निकालते हैं, मास परसेंटेज, टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन निकालने के लिए उसमें हम मास परसेंटेज निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं W/W और मास बाय W. सो हाउ टू कैलकुलेट व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन कितना होना चाहिए आपका, 100 ग्राम, और सॉल्यूट भी ग्राम में होना चाहिए. तो दोनों मास बाय मास कह दीजिए आप, W/W कह दीजिए, मास बाय W कह दीजिए. फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक स्टेटमेंट दिया 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, बस मैंने केवल इतना लिखा है 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, आप तुरंत समझ जाना कि इसके कहने का मतलब है 10 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. मैंने आपको फॉर एग्जांपल कह दिया कि 20% ऑफ कॉमन सॉल्ट इज प्रेजेंट 20%, बस मैंने आपसे बोला 20% ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो आप समझ जाना कि 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. 10% मीन्स 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, 20% मतलब 20 ग्राम प्रेजेंट है कॉमन सॉल्ट इन सॉल्यूशन में. अब फार्मूला आपका बन के आएगा क्या, अगर आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो W/W और मास बाय W, तो आप क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं रहेगा, आप लोगों को भी नहीं पता लगेगा कुछ. For example, a solution contains 30 gram of sugar. 30 gram of sugar means sugar is solute. Present in 370 gram of water. Water is solvent. और आप 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि solute plus solvent is called solution. Calculate the concentration. Now, concentration of solution, मैंने भी पीछे बताया आपको, mass of solute divided by mass of solution into 100. Now, mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent. So mass of सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्यूट आपका कितना है 30 ग्राम, 30 प्लस सॉल्वेंट आपका कितना है 370, तो इट कम्स आउट टू बी 400 ग्राम. सो ये सॉल्यूशन हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन. नाउ पुट द वैल्यू हियर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट वाज 30 ग्राम, पुट हियर, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास 30 प्लस 370 हमने कैलकुलेट किया, 400 इंटू 100, 100 4 जा
400 4 से हमने इसको डिवाइड किया, 4 7 जा 28, 7.5%. सो दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. बस इसने क्या कर रखा है, डायरेक्ट आपको मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया आपकी नॉलेज चेक करने के लिए. और आपकी नॉलेज में क्या होना चाहिए कि भाई सॉल्यूशन का मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो आपने 30 प्लस 370 को आपने ऐड कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन, यानी जो कॉपर सल्फेट, मास ऑफ copper sulfate that is solute over time is 550 gram, then is 110 gram. 110 gram. The mass of solution is 550 gram. You have to calculate concentration of solution. Write the formula. हाफ मार्क्स आपके फॉर्मूले के होते हैं. मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. मास ऑफ सॉल्यूट 110 ग्राम डिवाइडेड बाय 550 इनटू 100. 0 0 कैंसिल आउट. 55 से मैंने इसको काटा, 2 आ गया. And it comes out to be 20%. It comes out to be 20. Now, dear students, if solution is of liquid solute, अगर solution आपका liquid solute है और उसको हमने liquid solvent में dissolve किया, liquid solvent, तो हम इसका जो क्या निकालेंगे, हम then निकालेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं V/V, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन. So we will calculate the volume percentage. So in this case, concentration of solution is defined. क्या definition बनेगी? That is volume of solute in milliliters present in 100 ml. और जिस टाइम solid था उस टाइम हमने लिया था mass of solute in grams dissolved in 100 gram of solution. But in case of volume, we will take not grams, but we will take solute in milliliters and solution in 100 ml of solution. So formula इसका बन जाएगा आपका concentration of solution. अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बिकॉज दोनों क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड का हमेशा वॉल्यूम होगा. तो फार्मूला विल बिकम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. नाउ इस सॉलिड सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व कर दिया किसी लिक्विड में, तब हम लेंगे वॉल्यूम, तब भी वॉल्यूम परसेंट होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. Volume of solution into. Now concentration on volume. We will discuss the two questions. See here. A solution contains 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. Now here solute is alcohol. Volume of solute is 50 ml. Now volume of solvent, यहां पर वाटर हो गया सॉल्वेंट आपका, इज इक्वल टू दैट इज 150 ml. बट हमें फार्मूला में क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वी नीड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 50 प्लस 150, इट विल बिकम 200 ml. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. concentration of solution is equal to volume. ना वॉल्यूम लिखेंगे आप, वॉल्यूम फार्मूला जरूर लिखेंगे आप, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. पुट द वैल्यू. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 50, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ solution will become 200 into 100. 54 जा 4 से हमने इसको काटा 25, तो आंसर आपका आ जाएगा इट इज 25% concentrated solution. Now next question देखिए. If 2 ml of acetone is present in 2 ml volume of solute, 45 ml of its aqueous solution. aqueous solution जो पानी में बनाए जाते हैं,
तो राइट आदत डालो आप पूरा लिखने की। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इज एसीटोन is 2 ml and volume of solution is 45 ml. Write the again formula. Concentration अब तो याद हो जाएगा आपको। Solution is equal to, अब दोनों क्या है, लिक्विड है, तो दोनों का क्या लेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ that is solute divided by volume of solvent into 100. Put the value, अब यहां पर आप वैल्यू पुट कीजिए, इज इक्वल टू सॉल्यूट कितना था आपको, डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100, 5 9 जा 45, 20, इट कम्स आउट टू 40 बाई 9, 22 या 40, 40 बाई 9, 9 4 जा 36, कैरी किया आपने 4.4%, 4.4। ना स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि बेटा मास ग्लूकोज क्या हो गई यहां पर, सॉल्यूट, ग्लूकोज इज सॉल्यूट, सो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 5 ग्राम। इसको हमने डिसॉल्व कर दिया और सॉल्यूशन हमारा कितना बना, 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। हमें परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालना है, is equal to mass of solute divided by mass of solution into, put the value, कितना आसान हो गया क्वेश्चन, 5 divided by 100 into 100, 100 will cancel out, so concentration will become 5%. Next question देखिए, if 1 ml of liquid pesticide is mixed with sufficient amount of water to form 100 ml of, अब यहां देखिए ये आपका 100 ml of pesticide स्प्रे बन गया, मीन्स ये सॉल्यूशन हो गया, और 1 ml क्या है, वो पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब सॉल्यूट। तो आपके हिसाब से क्या दिया इसमें, कैलकुलेट इस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक, यानी कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ solute divided by volume of solution into 100। अब जहां दिमाग लगाइए, कुछ भी नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ये बन गया आपका 1 ml, 1 आपका कहां गया पेस्टिसाइड 100 ml इंटू 100, कैंसिल आउट, ये आ गया 1% बी बाई बी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो दो क्वेश्चन आपके और हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, इसमें अभी नई एनसीईआरटी में आया है दिस क्वेश्चन, ए टैल्कम पाउडर कंटेन्स 4% m by n। सो ये तो आपका कंसंट्रेशन हो गया जिंक ऑक्साइड, सॉल्यूट हो गया, बट ये कंसंट्रेशन है। हाउ मच जिंक ऑक्साइड, हाउ मच जिंक ऑक्साइड मीन्स हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ टैल्कम पाउडर, ये आपका सॉल्यूशन बन गया। सो अगेन फार्मूला, concentration is equal to mass of solute divided by mass of solution। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, उसने बोला कि एक टैल्कम पाउडर कंटेन्स 4% m by n, ये तो कंसंट्रेशन हो गया सॉल्यूट का, जिंक ऑक्साइड इज द सॉल्यूट। हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट, हाउ मच मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट, लेट इट बी, आपने उसको x मान लीजिए, 4% जिंक ऑक्साइड, ये कंसंट्रेशन हो गया 4, इज इक्वल टू लेट इट बी x, मास ऑफ सॉल्यूट इज x, जो निकालना है आपको उसमें x मान लिया आपने, और ये 300। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, नाउ 4/1 इंटू 100, ये आइए आप इंटू 100, इसको सॉल्व कीजिए आप, 4/1 इज इक्वल टू 100x बाई 300, 100x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इज इक्वल टू 4 इंटू 300, x इज इक्वल टू 4 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 100, 100 3, x इज इक्वल टू 12 ग्राम, x इक्वल टू 12 ग्राम।
स्टूडेंट जितना मैंने आपको पढ़ाया, जितने भी आपको मैंने कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स कराए कंसंट्रेशन वगैरह पर, अब हम उसको सम अप कर सकते हैं। आप एक नोट्स में अपने सम अप करके याद भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। कैसे? देखिए मैंने इसको सम अप किया है। सम अप कंसंट्रेशन टर्म जो अब तक पढ़ाया मैंने, मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पहला फार्मूला मैंने आपको ये बताया था। इफ इट इज द परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, तो एक एग्जांपल देखिए 30% इसका मतलब क्या है? 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम परसेंट है तो मैं कैसे लिखूंगा? V बाई V परसेंट होता है। यहां पर मैं चेंज कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर एग्जांपल इफ परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना दिया आपको? 30%। तो आप इसको कैसे बोलेंगे? मींस 30 ml of solute and 70 ml of solvent। 70 plus 30 कितना हो गया? 100 ml of solution। एंड थर्ड वन, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास ऊपर ले लीजिए आप सॉल्यूट का, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक परसेंट किसने दिया? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई वी सॉरी। ये एग्जाम में दे दिया उसने। अगर मान लो कोई इस स्टेटमेंट का मतलब बताइए, ये डब्ल्यू बाई वी इज 30%, डब्ल्यू बाई वी इज 30%। तो आपको एक स्टेटमेंट देना है, मीन्स 30 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका ये कंसंट्रेशन टर्म्स 9th क्लास के लेवल पर यहां पर खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा टिपिकल कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, बिकॉज डायरेक्ट फार्मूलेज है। डायरेक्ट क्या है? फार्मूलेज है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपका दैट इज सॉल्युबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी के बाद उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपका बच जाता है सेपरेशन ऑफ, टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट वगैरह कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच।